किसी के साथ रहना भी है और वो पसंद भी नहीं है, तब क्या करें? जो पसंद नहीं ना होता वहाँ आप मुरझा जाते हैं। आपके सबसे पहले जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो होता है आपका मेंटल पीस, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उसमें आप क्या करें, दुनिया की ऐसी टिप बता रही हूँ जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। घर वाले भी खुश और आप खुद भी खुश। ये कैसे मुमकिन है? बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर आकर बड़े बड़े लोग सोचने पे मजबूर हो जाएगा। कई टॉर्चर है। वो नीचा दिखाने के प्रोसेस में हर ऊंचे लेवल पर जाने के लिए हर वो काम करेगा जो आपको बुरा लगेगा। हसद में आप चाहे काला जादू कर लें, आप मैं कहती हूँ तावीज लटका लें गले में, पूरा पीर साहब लटका लें गले में, जो मर्जी कर लें, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। कि आप अगर एक रिलेशनशिप में आ गए हैं लेकिन कुछ अरसे बाद आपको फील होता है कि आप तो अब उस शख्स से उतना प्यार करते ही नहीं है जितना पहले किया करते हैं, आप क्या कर सकते हैं? ये बातें पहले सोची जाती है। किसी के साथ रहना भी है और वो पसंद भी नहीं, तब क्या किया जाए? यानी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें अगला बंदा आपको उतना टाइम या फिर रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, पर उसके साथ चलना भी आपकी मजबूरी है, तब क्या करना चाहिए? ये हम जानेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान से। डॉक्टर नबीहा, किसी के साथ रहना भी है और वो पसंद भी नहीं है, तब क्या करें? ये एक मुश्किल सवाल और इसका बहुत ही मुश्किल जवाब कि जो पसंद नहीं है उसके साथ आपने कैसे रहना है। जो पसंद है वो तो बड़ा आसान काम है ना, कि इंसान बड़ी खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी गुजारता है, टाइम भी स्पेंड करता है, जो सब कुछ पसंद नहीं करता ना होता वहाँ आप मुरझा जाते हैं। जो आपको पसंद नहीं होता उस पर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। जो पसंद नहीं होता उसके साथ चलने की एफर्ट्स हो रही होती हैं, उसके साथ बंदा खुशी से नहीं चल रहा होता, अच्छा करने की कोशिशों में लग जाता है। फिर ये भी सोच होती है कि मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन शायद हो सकता है इसको कहीं ना कहीं मैं पसंद हूँ, या मेरे साथ ये चलने की जो है वो कोशिश में है, तो चलो मैं अपना अच्छा करूँ। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसान कभी कभी उस कोशिश में पड़ जाता है जो उसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा होता है उसको। इस तरह की सिचुएशन में आपके सबसे पहले जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो होता है आपका मेंटल पीस, जिसका दुनिया भर में कोई नेमुल बदल नहीं है। ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है इंसान का जब वो किसी ऐसे शख्स के साथ चल रहा होता है जिसे वो पसंद ही नहीं करता, जिसके साथ उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जिसके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है, लेकिन मजबूरी ने जो है या हालात ने उसको जो है मजबूर कर दिया है कि भाई तुमने इस शख्स के साथ काम भी करना है, तुमने इस शख्स के साथ जो है वो चलना भी है, तुमने इस शख्स के साथ जो है वो अपना ताल्लुक़ भी रखना है। बहुत मुश्किल काम है और यहाँ पर आकर बड़े बड़े लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे चलें। अच्छा, 3 चीज़ों का ख्याल रखें। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप नहीं चलना चाहते या आपको पसंद नहीं है, आप चल रहे हो, मजबूरी के तहत चल रहे हो, और आप ये समझते हैं कि अगर आपने इसको ये बात बता दी तो ज़ाहिर है आपका काम ख़राब हो जाएगा या आपका रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हो जाएगा। उसमें आप क्या करें कि आप अपने जो आपकी ज़िंदगी है उसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट बंद कर दें। वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, जो आप उसके साथ चलने के लिए कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बंद कर दें। जो बंदा आपको पसंद नहीं है, ये मैं उसके लिए कह रही हूँ। ये पहले मेरे पॉइंट को जो है वो समझ लें यहाँ पे, कि उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स बंद कर दें। आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, उतनी ही एफर्ट करें जितनी आपकी जो है वो कैपेसिटी है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना आपने। क्योंकि अगर आप उससे एक्स्ट्रा कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिल में जगह उसके लिए जो है वो बन रही होगी, ये जहन में रखिएगा। फिर वो नापसंदीदगी पसंदीदगी में भी बदल सकती है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो शख्स पसंद नहीं है वो कभी पसंद नहीं आ सकता, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, अगर आप एफर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा लेवल पे कर रहे हो तो वो बंदा आपको पसंद भी आ सकता है कि आप उसके लिए कर रहे हो सकता है उसका कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ को बदलने में आपको मदद कर सके। तो लेकिन इसमें सारा मेंटल पीस या जहनी सुकून आप कह लें वो तो बर्बाद हो गया। जी, वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि पसंद से जब एक मनपसंद औरत या एक मनपसंद मर्द जो है, आप उसकी बात गौर से सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, दिमाग काम कर रहा होता है, सारे ऑर्गन्स बड़े खुशी महसूस कर रहे होते हैं, खुशी के हार्मोन्स खारिज हो रहे होते हैं, आप अपने अंदर जो है वो एक पोटेंशियल, एक पावर महसूस कर रहे होते हैं, लाइट फील कर रहे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। मोहब्बत हो जाती है एक ऐसे शख्स के साथ जो आपका पसंदीदा शख्स होता है। लेकिन वो शख्स जो आपका पसंदीदा नहीं है, जिसके साथ आपकी फीलिंग्स ही अटैच नहीं हो रही, जो आपके लेवल को कम्पीट ही नहीं कर पा रहा, आपके लेवल तक नहीं आ पा रहा, उसके साथ चलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो जाता है। वहाँ फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं, वहाँ दिमागी तौर पर आप जो है वो अपना मेंटल पीस भी डिस्ट्रॉय करते हैं। वहाँ पर आकर आपके लिए जो है वो शायद आपको कभी कभी सांस घुटता हुआ
दिखाई और सुनाई देता है कि आपको महसूस होता है कि मेरा सांस जो है वो घुट रहा है और मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, आप उस चीज़ को छोड़कर किसी और तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जो रिलेशनशिप डैमेज होते हैं वो इस वजह से ही होते हैं कि आपको आपका पार्टनर पसंद नहीं होता, लेकिन आप ये बात उसे कह भी नहीं सकते, रियलाइज़ भी नहीं करवा सकते। अच्छा, जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ करवा देंगे कि मुझे आप पसंद नहीं है। ये जहन में रखिएगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप अपने अमल से, अपने रद्द-ए-अमल से, अपने बिहेवियर से ये साबित कर देते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई चीज़ है। अच्छा, 3 चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही थी जो आपने नहीं करनी। एक तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत करें उस शख्स के लिए जो आपको पसंद नहीं है। दूसरे, आप उस शख्स से कोई ऐसी कमिटमेंट ना करें कि जो आप पूरी ना कर सकें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम साथ चलने के लिए कोई कमिटमेंट्स कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, या पसंद नहीं है उसको शो नहीं करवा रहे कि आप मुझे पसंद नहीं है, या टाइम देते रहते हैं मुसलसल। ना करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना कोई एक्स्ट्रा कमिटमेंट करें कि जिसको आप उस पर पूरे ना उतर सकें, क्योंकि एक तो वो आपको पसंद नहीं है, दूसरे जब वो आपको नापसंद करेगा ना तो वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये 2 चीज़ें ना करें। तीसरी ख़ास और अहम चीज़ जो आपने कोशिश करनी है, उसकी बुराई, वो आपको पसंद नहीं है या वो आपको पसंद है, दोनों ही सूरतों में आपने उसकी बुराई या अच्छाई तीसरे किसी बंदे से नहीं करनी, किसी थर्ड पर्सन से नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि जो बंदा आपको पसंद नहीं है ना, अक्सर औकात इंसान अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना कोई ऐसा दूसरा शख्स तलाश करता है जिसको वो ये बता सके कि ये बंदा मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, exactly, ऐसा होता है। ये बंदा मैं बिल्कुल ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बियर नहीं कर सकती इसको, या नहीं कर सकता, ये बताने के लिए एक थर्ड पार्टी जो है वो चाहिए होती है। ये काम ना करें। ये तीनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देंगी और आपको, आपका मेंटल पीस तो पहले ही ज़ाहिर है डिस्ट्रॉय हुआ है। ये तीनों चीज़ें करने से क्या होगा कि उस शख्स को समझ आ जाएगी कि ये मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन इंसान सोशल एनिमल है, वो अपना दिल का हाल हल्का करता भी है ना, तो अपनी बातें डिस्कस करके ही करता है अपने दोस्त के साथ, या फिर जिसे आप समझते हैं कि मेरा हमदर्द है, वेल विशर है। देखिए, आप जब भी किसी थर्ड पार्टी से ये शेयर करेंगे कि वो बंदा आपको पसंद नहीं है, वो जाके उसको ज़रूर बताएगा। नेगेटिविटी, चाहे वो आपका दोस्त भी चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी ना किसी मौके पे कहीं ना कहीं आके वो आपके इस एतबार को या एतमाद को ठेस पहुंचा देगा। और फिर आप क्या करेंगे? और ऐसा होता है दुनिया में, ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, आपके माशरे में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस पे हमें फोकस करना है। देखिए, फोकस उस चीज़ पर करें जो चीज़ माशरे में बढ़ती जा रही है, जिसका आपको नुकसान है। नुकसान होगा आपको, फिर क्या होगा जब उस बंदे को पता चलेगा कि अच्छा मैं इसको पसंद ही नहीं था और ये मेरे साथ जो है वो मजबूरी में जो है वो चल रही थी या चल रहा था, वहाँ जाके नफ़रत जो है वो जन्म लेगी। वो एक ऐसी नफ़रत जो है वो दुश्मनी में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल भी कर सकती है। तो मैं हमेशा से यही साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ कि प्लीज़, जो लोग आपको पसंद नहीं है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको पसंद नहीं है। आप उनके साथ ना चाहते हुए भी अगर चल रहे हो तो आप अपनी एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने की बजाय उतनी ही करें जितनी आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपको पसंद नहीं, दूसरे आप उसे पसंद करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। जब आप किसी के लिए एफर्ट ज़्यादा करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अच्छे बिहेवियर से इंस्पिरेशन मिलेगी उसको, और वो थोड़ा सा आपके साथ जो है वो बिहेवियर। लेकिन समटाइम्स आपके फ्रेंड्स या कलीग्स जो आपको पसंद नहीं होते, आपकी मजबूरी होती है, आपने काम करना होता है उनके साथ, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा क्रिएट किए बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये तो डेली का ही टॉर्चर है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोच के उस बंदे को जो है वो रखा है और दूसरे लोगों पे मुसल्लत किया है, ये एक बहुत बड़ी ये डैमेजेस हैं हमारे, और ये हमारी हर जगह, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, हर बड़ी जगह पर ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, उन्हें आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है, हम उन्हें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। उन्हें बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना हमारी ज़िंदगी की एक जंग बन जाता है, जहाद बन जाता है। तो ये तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपको एक तो वो बंदा पसंद नहीं, दूसरे वो आपसे ज़्यादा जो है वो आपकी इन्वायरमेंट को जो है वो हर्ट कर रहा है, आपके काम को हर्ट कर रहा है, आपके साथ साथ जो है वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा कि वो नीचा दिखाने के प्रोसेस में हर ऊंचे लेवल पर जाने के लिए हर वो काम करेगा जो आपको बुरा लगेगा। एक तो वो बंदा पहले ही आपको बुरा लग रहा है, दूसरे वो काम भी वही करेगा जो आपको बुरा लगे, लेकिन कम से कम उसको शो करवाने के लिए आपने ये ज़रूर सोचना है कि जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं उस लेवल पर वो कभी नहीं आ सकता। ये जहन में रखिएगा। हमेशा हर जगह पे अपने से ज़्यादा या अपने से कमतर हर तरह के लोग जो है वो आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। कोशिश करें कि आपसे जो कमतर हैं, जो आप जिन्हें समझते हैं कि वो आपके साथ compete नहीं कर सकते, उनका लेवल इतना नहीं है, उनके साथ महज़ब अंदाज से अदब से पेश आएँ। और जो बंदा आपके ख़िलाफ़ है, मुखालिफ है, या आपको पसंद नहीं है, या वो आपके काम में रोड़े अटकाता है, वहाँ पर अपनी जो है ना वो एबिलिटी बढ़ा दें, वहाँ पर अपनी काबिलियत बढ़ा दें, वहाँ पर अपनी काबिलियत को बढ़ाने के जो है वो मौज़ूआत ढूंढें, चीज़ें ढूंढें। आपने किस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है, उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। यानी कि पॉजिटिव,
यहाँ भी आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि आपकी मजबूरी है उसके साथ काम करना। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें क्या होंगी? एक तो जब आप अपनी काबिलियत पर काम करेंगे तो आपकी जहनी सलाहियतें जो है वो बढ़ेंगी, नेगेटिव सोच से आप दूर रहेंगे। वो चीज़ जो आपको हर्ट करेगी कि भाई मुझे ये बंदा ही पसंद नहीं है, पता नहीं ये कैसी जो है वो चीज़ें करता, आपको इस सोच से जो है वो निजात मिलेगी, आपकी अपनी काबिलियत बढ़ेगी। और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो ये होगा कि आप में एक इनकरेजमेंट आएगी, आपके अंदर एक जो है वो कुछ करने का जज्बा पैदा होगा। कहते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे आप पसंद नहीं करते तो ये आपकी एक खुशकिस्मती में एक चीज़ कंसीडर होती है कि जिसे आप पसंद नहीं कर रहे वो आपके साथ साथ चल रहा है, आपको अल्लाह मौका दे रहा है कि आप अपने आप को दूसरे लोगों में पसंद करवाएं। अगर वो शख्स आपके लिए बुराई क्रिएट कर रहा है तो आप अच्छाई क्रिएट करके अपना लेवल इंक्रीज करें। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो पसंद नहीं होता उसको फौरी तौर पर ही जो है वो कह दिया जाता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा। और कभी कभार जब आप ये नहीं कह रहे होते तो आप अपने बिहेवियर से उसको रियलाइज़ ज़रूर करवा देते हैं कि भाई मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, मुझे तुम्हारे से चिढ़ है या नफ़रत है। ये नफ़रत का एलिमेंट हमने क्रिएट नहीं करना, किसी को हमने बताना नहीं, बिहेवियर से साबित नहीं करना, अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, अपने लेवल को इंक्रीज करना है ताकि वो हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना कर सके। एक और सिचुएशन आपको देती हूँ कि आप अगर एक रिलेशनशिप में आ गए हैं लेकिन कुछ अरसे बाद आपको फील होता है कि आप तो अब उस शख्स से उतना प्यार करते ही नहीं है जितना पहले किया करते, या कह लें कि स्पार्क नहीं रहा पहले जो हुआ करता था। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपने रहना भी है लेकिन पसंद नहीं करते उस शख्स को? मैं एक शेर से यहाँ पर जो है वो बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो ख़तरा आगाज़ बदल डालो। ये बातें पहले सोचते हैं। क्या बात है, क्या बात ये बातें पहले सोची जाती हैं और जो राज ना रख पाए वो हम राज बदल डालो। यानी वो शख्स आपकी नापसंदीदगी की वजह किसी वजह से बना है, आपको पहले वो शख्स पसंद है क्योंकि आपने एक दूसरी सिचुएशन मुझे दी है इस वक्त कि अगर हम इस सिचुएशन में हैं कि एक हम पार्टनर के साथ, दोस्त के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और कुछ उसकी हरकतों की वजह से, कुछ उसके मामलात की वजह से, कुछ उसके बिहेवियर की वजह से हमें उसकी चीज़ें बुरी लगनी शुरू हो गई हैं और अब हम उसके साथ जो है वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो रहा है। आज हमारे माशरे को जो है वो इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपके बैड बिहेवियर्स हैं, ये आपका एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना है, ये आपका एक दूसरे की इज्जत ना करना है, आपका एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देना है। दुनिया में हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जब आप इज़्ज़त की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि आप दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जितनी रिस्पेक्ट आप किसी को दे रहे हैं उतनी ही रिस्पेक्ट आपको भी मिलेगी। हाँ, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जितनी रिस्पेक्ट आप किसी को दे रहे होते हैं अगला बंदा आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये क्या होता है? ये कम ज़र्फ़ों की निशानी होती है। ये कम ज़र्फ़ लोग इस तरह की हरकत करते हैं, वरना आला ज़र्फ़ लोग जो है वो आप जितनी उनको इज़्ज़त देंगे वो आपको बदले में उतनी ही इज़्ज़त देंगे, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, चाहे वो आपके जो है वो दोस्त हैं या अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं आपका उनके साथ जो है ताल्लुक़ है।